बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान और इमरान दारों के हवाले से इस वक्त एक बम्बू काट ख़बर जो है वो मेरे पास है, और ये ख़बर मेरे ज़राए ने मुझे दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब मलिक साहब पक्का हथ पांदा फ़ैसला हो गया जी। ये फ़ैसला क्या है? बड़ा वो क्या आप कह सकते हैं दबंग किस्म की स्टोरी है, बड़ी धमाका खेज़ ख़बर है, क्योंकि ना सिर्फ इमरान ख़ान बल्कि पूरी तहरीक इंतशार के हवाले से हतमी फ़ैसला ही नहीं बल्कि इस पर बाकायदा तौर पे अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वजाहत करनी है कि प्रीवियस वीलॉग में चूँकि वो बात करते करते कुछ चीज़ें जो हैं वो निकल जाती हैं। जैसे थंबनेल में हमने ज़िक्र किया था कि सोमवार से पहले जो है वो एक इस्तीफ़े की बाज़गश्त, और मैंने उसमें कहा था कि अफवाहें चल रही हैं। अच्छा, वहाँ पे चूँकि मसला ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और मुनीब अख्तर साहब के माबैन जो एक इख्तिलाफ़ राय सामने आया है, उसको देखते हुए कुछ लोगों की ये राय है, मैं स्पेशली इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे कुछ लोगों की ये राय है कि इस वक्त उस किस्म के हालात पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस किस्म के काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस इजाज़ुल एहसन के माबैन थे। तो लग ये रहा है कि ये तनाज़ा जो है वो बढ़ेगा, और वही कुछ हो सकता है जिस तरह पहले हुआ कि इजाज़ुल एहसन साहब जो है वो इस्तीफ़ा दे के अचानक चले गए। तो कहीं ऐसा ही ना हो जाए कि सोमवार के रोज़ इस केस पे समाअत होनी है लेकिन उससे पहले कोई इस्तीफ़ा आ जाए। वैसे अल्लाह खैर करे, इस्तीफ़ा कोई ना आए, क्योंकि पहले ही हमारे पास जजेस कम हैं। इख्तिलाफ़ राय होना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक तरह से जमहूरियत का हुस्न भी है, और ये एक कानूनी तकाज़ा भी होता है। क्योंकि देखें, आपने आइन और कानून की तशरीह करनी होती है, आपने इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। जजेस जो हैं वो अपनी मंशा के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो उनका इजहार करते हैं। तो वो नहीं है, लेकिन खैर ये अफवाह थी जो मैंने वो उसमें रह गई थी, इसलिए इसमें वजाहत की है। लेकिन इस व्लॉग में हमने बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फ़ैसले हुए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन सबसे पहले अडयाला जेल में अलकादर करप्शन केस की समाअत थी, वहाँ से आगाज़ करते हैं, क्योंकि ये जो केस है ये भी मोस्टली तकरीबन आखिरी मरहल में पहुँच चुका है, और अगले चंद रोज़ में इस पर फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि इसमें जो गवाहान हैं उनकी शहादतें भी रिकॉर्ड हो रही हैं, उन पर जिरा का प्रोसेस भी जो है वो बिल्कुल साथ चल रहा है। लेकिन आज वहाँ पर इस केस पे समाअत नहीं हो सकी। वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के वकला, इमरान ख़ान के और बुशरा बीबी के वकला जो हैं वो पेश नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने बदमाशी की थी। इन्होंने ये जो चंद रोज़ कबल खावर फरीद मनका पे अटैक किया था अदालत के अंदर भी, और इस्लामाबाद जो अपना वहाँ पे कचहरी है उसके अंदर भी, तो उस पर इनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। तो लिहाजा नईम पंजोता साहब और उसके अलावा अली एजाज बुटर साहब, उस्मान रियाज गिल साहब, इन्होंने ज़मानतें ली। वैसे उस्मान रियाज गिल साहब जो हैं वो अलकादर करप्शन केस में पेश होते हैं, आज वो वहाँ पे आज नहीं आए। उनको खौफ ये था कि अगर वो गए तो उन्हें गिरफ़्तार ना कर लिया जाए, तो लिहाजा अदालत को बताया गया कि उस्मान रियाज गिल साहब जो हैं वो ज़मानत के लिए दूसरी अदालत में है, जिस पर जज साहब ने बड़ी नाराज़गी का इजहार भी किया, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने तमाम केसेस जो हैं जुडिशल कम्प्लेक्स में जिन पे समाअत होती है उनको छोड़ के स्पेशली अडयाला जेल आते हैं, और वहाँ पे आके वकील साहब जो हैं वो ऐन मौके पे वो कहेंगे जी वो नहीं आए। अब वहाँ पे गवाहान आते हैं जिन पे जिरा होनी होती है, उनको भी बुलाया जाता है। तो इस पर ज़रा जज साहब जो हैं वो नाराज़ हुए, लेकिन खैर उन्होंने कहा जब समाअत नहीं होनी तो फिर जज साहब ने कहा चलो फिर निकलो, क्योंकि वहाँ पर कमरा अदालत में इमरान ख़ान, बुशरा बीबी और बाकी लोग जो है वो मौजूद थे। लेकिन जज साहब ने कहा चलो फिर निकलो, ये जो आपने यहाँ पे मतलब साजिशें करनी है, एक दूसरे को जो है वो वो क्या कहते हैं कानाफूसी वो करनी है, तो ये भी सूरत आपके लिए मुयस्सर नहीं होगी। तो उस पर भी इन्होंने जो नाराज़गी, मतलब ये कहते कि देखें ये, लेकिन खैर जज साहब के हुक्म के बाद कमरा अदालत जो है वो खाली करवा लिया गया, और अडयाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के वो जो वकला, जिनमें शुएब शाहीन साहब थे, नईम पंजोता साहब थे, उसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब वो थे, और बाजी अलीमा वो वहाँ पे मौजूद थी, और आज काफ़ी ना गुस्से में थी, क्योंकि वो तो चाहते थे कि चलें जी केस की समाअत नहीं हुई तो हमें ज़रा साजिशें करने दें,
हमें ज़रा जो है वो अपना कोई प्लानिंग करने दे कि किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। जज साहब ने वो मौका नहीं दिया। तो अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने बड़ी धमकी दी और वो कहती कि देखें जी, हमारा भी अब जो सब्र है वो जवाब दे चुका है और हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। इमरान खान को जो है वो कैद तन्हाई का शिकार रखा गया है, उन्हें एक तरह से डेथ सेल में रखा गया है। और उन्होंने कहा जी अब हमारे पास सिर्फ यही रास्ता बचा है कि हम अडयाला जेल के बाहर जो है वो धरना दे दें। अब पता वो क्यों कह रही हैं? मसला ये है कि गर्मी बड़ी बढ़ गई है भाई, मौसम ख़राब हो चुका है। इमरान खान साहब को एसी की सहूलत नहीं दी गई, उनके पास एयर कूलर है और बुशरा बीबी को भी अभी 2 दिन कबल एयर कूलर की सहूलत दी गई है। और बातों बातों में वैसे अलीमा खान बता भी गई कि देखें मौसम कितना ज़्यादा जो है वो अपना सख्त हो चुका है, गर्मी इतनी ज़्यादा है और जेल के अंदर आप कैसे जो है वो रह सकते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठे केस हैं, इनको रिहा कर दिया जाना चाहिए। मसला सिर्फ ये है कि वो जो कहते हैं ना कि जनाब अली हम टक्कर के लोग हैं, हम डील नहीं करेंगे, हम डरेंगे नहीं, वो सिर्फ गर्मी तो ही जान ला पियो ना दी, अंदाज़ा लाओ। और भाई जेल जेल होती है। जब बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट किया था तो हमने कहा था कि ये बेहतर है, बीबी अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर पे हैं, अपने घर के अंदर हैं, ये ठीक है चलो। लेकिन इमरान खान को मेरा ख्याल है कि ये ज़रा बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो जेल में और बीबी जो है वो अपना घर में हो, तो उन्होंने उनको भी जेल में शिफ्ट करवा दिया। अब बुशरा बीबी वहाँ पे दिन रात ये वजीफ़े कर रही हैं कि कोई ऐसा जादू हो जाए कि वो जेल से बाहर निकलें और कम से कम उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए या ज़मान पार्क शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन बीबी की जो बनी गाला से शिफ्टिंग थी ना वहाँ पे जेल में, उसके पीछे भी एक कहानी है, उसके पीछे भी इनकी ख़ानदानी लड़ाई है। और लड़ाई ये है कि जनाब अली ज़मान पार्क जो है वो तो हकमैर में पहले ही बीबी को दिया जा चुका, और उसके बाद बनी गाला में भी इमरान खान तो जेल में है। बनी गाला में बीबी को शिफ्ट करने का मतलब है कि वहाँ पे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया बाकी को। अलीमा खान एरा वगैरह वो जा ही नहीं वहाँ पे सकती थी। तो अलीमा खान और इमरान खान चाहते थे कि आना हो थी कब्जा हो विनाल, तो उस ये भी चक्कर था वैसे। लेकिन खैर अब जो भी चक्कर था सारे के सारे अपने चक्करों की वजह से फंसते जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो ये सोचते हैं कि वो अक्ले कुल हैं। और इसी चक्कर में जब बंदा ये सोचे ना कि जनाब अली मैं जो प्लानिंग करता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, उसको किसी भी सूरत पे जो है वो मात नहीं दी जा सकती, तो बस उसी पे समझे कि बंदा फिर गया। अब देखें ना कि इमरान खान साहब जब जेल के अंदर बैठ के इल्ज़ाम लगा रहे थे आर्मी चीफ़ पे, अदारों पे, हुकूमत पे, सब पे इल्ज़ाम लगा रहे थे ना, तो फिर वो चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने अपने ही ख़िलाफ़ एक जो है वो बाकायदा तौर पर एक एविडेंस खुद दिया कि लो जी करो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई। वो ट्वीट गले पड़ गया ना। हम बता रहे थे कि खान साहब ब्लंडर हो गया आपसे, आपने जाके जो है वो बम को लात मार दी, लात नहीं मारी सॉरी टक्कर मार दी है, तो अब उनके गले पड़ गया। अब इसकी हसासियत का अंदाज़ा जो है वो इनको नहीं हुआ, अब जाके हुआ कि जब बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, जब इनके ख़िलाफ़ जो है FIA आ गई और FIA ने अपनी कार्रवाई आगे डाल दी। इमरान खान साहब से पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो आपको जवाब नहीं दूंगा, लेकिन खैर जवाब तो देना पड़ेगा। अब FIA ने यह फैसला किया है कि सिर्फ इमरान खान नहीं, सिर्फ वो क्या नाम है इलियास जबरान या जबरान इलियास, वो जो भी अमेरिका में बैठ के कर रहा है सारा कुछ, सिर्फ वो नहीं, सिर्फ चंद इनके बदतमीज़ ब्रिगेड के लौंडे लपाड़े नहीं, बल्कि वो सारे के सारे जिन्होंने इस मुतनाज़ा ट्वीट को रीट्वीट किया और इस पे कमेंट्स भी किए, वो सारे के सारे तहरीके इंतशार वाले जो हैं इनका मक्कू ठपा जाएगा। समझ गया ना मक्कू ठपने का मतलब क्या है? इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अभी तो सिर्फ 4 नाम आए हैं ना, इमरान खान, रऊफ़ हसन, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर। सर अगले चंद घंटों में आपको और खुशखबरियाँ मिलेंगी। ये इंतशारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पाकिस्तानियों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों का इदराक भी रखते हैं, उनको बेनकाब भी करते हैं और उनको नाकाम बनाने के लिए अपना अपना किरदार भी अदा करते हैं। उनके लिए खुशखबरी है कि सर ये सारे के सारे इंतशारी जो है ना, अगर मैं अपनी ज़बान में आपसे बात करूं तो ये सारे के सारे जो हैं इनका अपना इलाज करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और अगर
वो क्या नाम है उनका, शेर अफजल मरवत, उनकी ज़ुबान में बात करूँ तो इसका मतलब है सारे के सारे बढ़ गए। और इन सब का जो है वो भरपूर किस्म का इलाज होने जा रहा है, क्योंकि इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है। अब अगर कोई ऐलान ला तल्की करे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई जलसा करे, या कि कोई जनाब भंगड़े डाल डाल के कहे कि खुदा के वास्ते मैं इमरान खान के साथ जो है मुकम्मल ऐलान ला तल्की भी करता हूँ और मुझे माफ़ कर दें, ऐसे नहीं होगा, अब नहीं होगा। वो जिस बैठक की इन्हें तकलीफ़ हो रही है ना, वो जिस बैठक के हवाले से ये सोशल मीडिया पे बाकायदा ट्रोलिंग कर रहे हैं कि देखें जी, हमने तो बात की थी शेख मुजीब की, हमने तो बात की थी सियासी, हमने तो बात की थी SIFC की, लेकिन जवाब जो है वो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दिया गया। ये ट्रोलिंग कर रहे हैं। वही जो मीटिंग है, वो बैठक है ना, वो अब इनके असाब पे सवार हो चुकी है, क्योंकि हर चीज़ का ना एक वो क्या कहते हैं ज़ब्त होता है ना, कितनी देर। और वैसे भी इमरान खान कहते हैं कि वो साइकोलॉजिकल वार के माहिर हैं, वो जहनों के साथ खेल सकते हैं। तो वो जो सामने वाले थे वो भी माहिर हैं सर, उन्होंने देखा ना फिर कैसे फंसा लिया है। और अब ये इस चक्कर में फंस चुके हैं कि यहाँ से इनका निकलना जो है वो मुश्किल हो चुका है, क्योंकि फैसला साजों ने तमाम स्टेक होल्डर्स जो ताकत में हैं, स्टेक होल्डर्स देखें ना, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, उसमें आपकी जो है वो अपना सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इसमें आपके जो हुकूमत और अपोजिशन भी खैर स्टेक होल्डर है, और दीगर जो आपके अदारे हैं वो सारे के सारे एक स्टेक होल्डर के तौर पे लिए जाते हैं। और वो सब इस बात पे मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि हमने इस किस्म की साजिश को, इंतशार को बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि आपने पाकिस्तान के कौमी सलामती के ज़ामन अदारे को बदनाम करने की कोशिश की है, आपने उसे कमज़ोर करने की कोशिश, वैसे तो पहले भी किया ना, आपने 9 मई को जो कुछ किया वो सब जानते हैं, लेकिन चूंकि ये हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है, बल्कि इस हरकत के बाद ताकतवर अदारे में इनके लिए जो नरम गोशा रखते थे वो भी नरम गोशा नहीं है, अब वो भी ज़रा ना वो क्या कहते हैं सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। और अदारे के अंदर इस पे एक यूनानिमस जो अपना वो होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू, वो है कि इनफ इज़ इनफ। अब इस फितने को कुचलने का टाइम आ चुका है, और फितने को कुचलने का फ़ैसला हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। और अब जैसे ही मामला आगे बढ़ेंगे, अलीमा खान, इमरान खान और सबकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। इमरान खान कहते हैं मुझे जनाब डेथ सेल, वो डेथ सेल मौत की चक्की, तो सर इमरान खान जो है वो जल्द मौत की चक्की में शिफ्ट हो सकते हैं, और इनको वहाँ पे जो है वो ज़रा नज़ारे आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि मौत की चक्की क्या होती है। वैसे तो मैंने कई बार कहा है, फिर कह देता हूँ, क्योंकि मैं तो बार बार कहता रहूँगा कि यार देखें, अगर किसी की ख्वाहिश पूरी की जाए ना तो उसमें कोई गलत काम नहीं है। अब इमरान खान अगर ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि भाई मुझे डेथ सेल में या मौत की चक्की में रखे, तो रख दिया जाए यार। वो कौन सा डर रहा है, मतलब वो डरने वाला है, टक्कर दे रहा है, वो ना सौदा करेगा ना डील करेगा, ना उसे कोई ढील चाहिए। वो लोग तो कहते हैं कि जनाब अली धूप में भी हमें बाहर धरना देना पड़े तो देंगे, बल्कि इनको आप वो जो है ना अपना डेथ सेल में शिफ्ट करें ताकि अलीमा खान की ख्वाहिश भी पूरी हो। उनको भी जो है वो वहाँ पे अडयाला जेल के बाहर जो है वहाँ पे धरना देना उनकी ख्वाहिश है, वो भी पूरी हो जाए। और वो उनको पता है कि वो तन्हा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हमें ख़ानदान वालों को अकेले भी बैठना पड़ा तो हम तैयार हैं, तो अकेले ही वैसे बैठना पड़ना है, क्योंकि वो जो अपना एक आम आदमी है, एक आम जो कारकुन है, जो इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला हुआ, जिसे इमरान खान से कोई उम्मीद थी कि ये बंदा पाकिस्तान में चेंज लेके आएगा, ये शायद पाकिस्तान में कोई इनकलाब बर्पा कर देगा, लेकिन इमरान खान ने कौन सा इनकलाब बर्पा करना था। वो अपना मलक रियाज, जिन्हें इमरान खान कभी कहता था रियाज बहरिया और कभी कहता था रियाज ठेकेदार, ठीक है, और उन पे इल्ज़ाम लगाता था कि ये तो कब्ज़ा माफिया है, इन्होंने तो जंगलात की ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है, बेवाओं, यतीमों और मस्कीनों की ज़मीनों पे कब्ज़े किए हैं, लोगों को फाइलें बेची हैं, प्लाट नहीं दिए हैं, लोगों के साथ अरबों रुपये का फ्रॉड किया है। वो मलक रियाज मतलब इमरान खान का जब अगर ये सोच थी तो इन्होंने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की नहीं की, सौदेबाजी की।
इमरान खान ने मलिक रियाज के साथ सौदेबाजी करके 190 मिलियन उनके खाते में उधर डाल दिए, वो जो उनको जुर्माना था, और ख़ुद ज़मीन ले ली। ये तो इमरान खान कहता था कि सर वो पाकिस्तान में रियासत मदीना जैसी एक फलाही रियासत बनाएंगे। अच्छा, उन्होंने सिर्फ क्या निकाला उसमें से, सिर्फ और सिर्फ ये जो अपना लंगर खाने हैं ना, ये निकाले। और ये लंगर खाने भी रियासत नहीं चला रही थी सर, हुकूमत नहीं चला रही थी, ये लंगर खाने भी वो जो अपना मुख्तलिफ फलाही तंजीमें हैं, जैसे कि सैलानी वालों का है, बाकी हैं, वो चला रही थी। वैसे पहले भी चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं, और बाकी बहुत सारे हैं, इंडिविजुअली भी लोग इस किस्म के काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन सानू कहता रहा कि रियासत मदीना बनानी है, और मसूफ खुद का करता रहा। खुद जनाब इन्होंने तोशा खाना में जो है वो बाकायदा तौर पर नकबजनी कर रखी थी, वहाँ से महंगे महंगे तहफ़ लिए जा रहे थे और बाहर बेचे जा रहे थे। ठीक है ना, सानू रियासत मदीना ते सानू कहना कि जनाबी अली वो जो अपना क्या नाम है कि सुकून कब्र में है, और ख़ुद इस किस्म के इंजेक्शन ले रहे थे कि जिसके बाद इनको वो क्या नाम है नर्सें, ये जो नर्सें भी हुरें दिखाई दे रही थी। खुद ही उन्होंने कहा ना, अब मेरा ख्याल है कि वैसे ये जो होते हैं ना, मैं इमरान खान के हवाले से बात नहीं कर रहा यार, वैसे कह रहा, मेरे जहन में आ गया, ये जो अपना मनशियात लेने वाले लोग होते हैं ना, नशई टाइप, जिदों ये सूटा ला लेंदे ने ना, तुसी इन्हां नाल गल करो तो यकीन करो कहंदे ने कि जनाब असी ते हवा च गए हैं, असी ते परवाज़ कर रहे हैं। इमरान खान भी वो मेरा ख्याल है कि शायद ऐसे किसी टीके की बात कर रहे होंगे। बाकी इमरान खान कोई मखसूस दवाई लेते हैं नहीं लेते मुझे नहीं पता, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अब इमरान खान के लिए हमारे अदारों ने जो फ़ैसला किया है, एक तो ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये बदतमीज़ ब्रिगेड वाले, इनका सोशल मीडिया जो कि इमरान खान कहता है मेरी ताकत है, अब सर ये डिजिटल दहशतगर्द इनकी सप्लाई लाइन भी कटने जा रही है, क्योंकि ये मुतनाज़ा ट्वीट की वजह से इमरान खान का ये जो ट्विटर अकाउंट है या एक्स अकाउंट है, ये हर 2 सूरतों में बंद होने जा रहा है। एक, अगर तो इमरान खान ने ख़ुद ये ट्वीट किया तो तब भी हुकूमत जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती है ट्विटर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, इस पे बंद हो सकता है। और अगर इमरान खान नहीं यूज़ कर रहे और जैसे रऊफ़ हसन कहते हैं कि अमेरिका में बैठा शख्स इसको चला रहा है, तो तब भी ये बंद होगा। क्योंकि वो जो था ना अपना क्या नाम है यार, वो अमेरिकी सदर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, वो जो अपना फहश अदाकारा वाले केस में भी उसको सज़ा हो चुकी है। अब अमेरिका का कानून मुझे नहीं पता कि एक सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो जीत गए तो तब भी उन्हें जो है बतौर सदर अपनी सज़ा जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। अब तक जो सामने चीज़ें आई हैं कि मतलब अगर वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो भी जाए तो हलफ हो सकता है, लेकिन उनको कोई 1.5 साल जेल के अंदर ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सूरत हाल जो है ना वो बन चुकी है। लेकिन वो ट्रंप वाला मुझे याद है कि वो तो खैर बात कहीं उस तरफ निकल जाएगी। ट्रंप का भी जो ट्विटर अकाउंट था वो कैपिटल हिल पे जो अटैक हुआ उसके बाद उसको बैन कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, वो आज के दिन तक सस्पेंड है। तो इमरान खान का ये अकाउंट सस्पेंड होने के बाद कम अज़ कम ये जो डिजिटल दहशतगर्द है ना, इनकी सप्लाई लाइन कट जाएगी। फिर इनको अगर सप्लाई नहीं मिलेगी, खुराक नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि जनाबी अली फिर इनके भी दिमाग जो है वो दुरुस्त हो जाएँ और इनको भी पता चल जाए। और ये जो कार्रवाई स्टार्ट हुई है, अब अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान, इनकी तंजीमी अहदेदार और इनके इलेक्टेड मेंबरान जिन्होंने रीट्वीट किया है, जिन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड किया है, जिन्होंने इसे लाइक किया है, उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब है कि तहरीक इंतशार तो गई, तहरीक इंतशार, तो PTI की बात कर रहा हूँ यार, पाकिस्तान तहरीक इंतशार मैं इसको कहता हूँ, तो इन पे पाबंदी भी आयद की जा सकती है। तो लिहाजा ये ख़बर जो है वो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वालों के लिए या इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला जो लोग हैं उन पर तो एक बम बन के गिरी है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के लिए एक खुशखबरी है। और होपफुली के इस किस्म की जो ख़बरें जैसे जैसे ज़ाहिर है चीज़ें डेवलप होती जाएंगी, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।